चलें 2025 में तो सबसे जो बेहतर सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया नेट मीटरिंग पॉलिसीज़ का भी खदशा है चेंजेस में। बेहतर ये है कि आप या तो सेमी हाइब्रिड सिस्टम पे चले जाएं, यानी कि एक साइड पे आप ऑन ग्रिड लगा लें और साथ ही सेमी हाइब्रिड दूसरा एक बैकअप के साथ लगा लें। उसका फ़ायदा ये है कि आपको एक तो कंटिन्यूसली बैकअप भी मिल जाएगा इन द केस ऑफ लोड शेडिंग, और प्लस अगर जो गवर्नमेंट चेंजेस पॉलिसीज़ करती है तो वो जो आपने सेमी हाइब्रिड सिस्टम लगाया होगा उससे आप पीक आवर्स में बैटरी डिस्चार्ज करा के वो पीक आवर्स का जो बिल है वो सेव कर सकते हैं। दूसरा, या तो आप जैसे हमने जो तीसरा सोल्यूशन इंस्टॉल किया हुआ है कंप्लीट हाइब्रिड, वो भी लगा सकते हैं। बट ऑफ कोर्स कंप्लीट हाइब्रिड पर जाते हैं तो सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। अब बात कर लें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की, तो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो है उस पर जिसमें अभी डिस्कशन चल रही हैं। सबसे पहले जैसे कल जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया कि जी हमने आगे जो कमेटी में बिल जो है वो पास ऑन के लिए भेज दिया है, और मोस्ट चांसेस ये हैं कि जितने भी नए नेट मीटरिंग के कनेक्शंस होंगे उनका जो एक्सपोर्ट रेट है वो 27 के बजाय अब 9 या 10 रुपए के दरमियान होगा। 9.5 रुपये भी हो सकता है, चांसेस ये है 9 या 10 रुपए के होगा। तो इससे ऑफ कोर्स जो इम्पैक्ट था, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स बिल्स में आ रहे थे, अब उस तरह नहीं आएगा। कस्टमर्स को कुछ ना कुछ बिल देने पड़ेंगे बिकॉज अब उस तरह एडजस्टमेंट नहीं होगी जो नए कनेक्शंस के लिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है वो उस पर चल रही है कि आपका जो एक्सपोर्ट रेट और जो इंपोर्ट है उस पर जीएसटी के चांसेस है। देखें यहाँ पे दो किस्म की हैं। एक, अगर नेट पे जीएसटी लगता है, नेट का मतलब अगर आपका सिर्फ इंपोर्ट यूनिट्स पे लगता है 18%, तो शायद उसका इतना फ़र्क नहीं होगा कस्टमर पे, एंड कस्टमर पे। लेकिन अगर जो ये ग्रॉस पे लगा देते हैं टैक्स, तो फिर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। उसका नुकसान ही होगा कि कस्टमर को कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब बात कर लें राइट नाउ जो कंडीशन है इस टाइम, चांसेस ये है कि टैक्सेस शायद इंप्लीमेंट ना हो, लेकिन जो दूसरा है वो बिल वेरी सून इंप्लीमेंट हो जाएगा। स्टिल दिस इज़ द राइट टाइम कि आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लें। कोशिश करें विद लिथियम आयन के साथ बैकअप के साथ सिस्टम इंस्टॉल कर लें, ताकि आपका फ्यूचर में अगर जो जीएसटी इंप्लीमेंट होता है तो आप ये जो पीक आवर्स वाली बिलिंग है वो आप मैक्सिमम उस टाइम आप बैटरीज डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब बात करें लिथियम आयन की, तो लिथियम आयन की लाइफ भी ज़्यादा, ऑफ कोर्स आप जब उसको डेली डिस्चार्ज कराएंगे तो उसकी लाइफ तो कम हो जाएगी, लेकिन जब आप आरओआई निकालेंगे आपको स्टिल ये ज़्यादा फेवरेबल होगा बिकॉज प्राइसेस काफ़ी कम हो गई हैं लिथियम आयन की। तो आपको ये ज़्यादा फेवरेबल है या आपका मोस्ट सूटेबल है कि आप बैटरीज़ को डिस्चार्ज करें इंस्टेड ऑफ अगर जो आप एक्सपेंसिव बिजली इस्तेमाल करें। कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस वीडियो को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह खैरन।